हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने जो सीखा था वो बेसिकली क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। वहां पर कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी का यूज होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेट्रोलॉजी में किस तरह से हेल्प करता है, तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इक्वेशन पढ़ा था जिसको कौन सा इक्वेशन था वो, डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्या था, डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में अगर डेल्टा जी की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, बराबर। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बराबर। आप याद करो कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो है वो कोई पहली बार नहीं कर रहे हम लोग, आगे भी हमने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आगे हमने लीचिंग प्रोसेस में कौन सा सीखा हुआ है, बेयर प्रोसेस सीखा हुआ है बेटा। जिस लीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या, कि जो सिलेक्टिवली जो हमारी ओर होती है उसको ही डिसॉल्व करेगा, इम्प्योरिटी को डिसॉल्व नहीं करता है। तो लीचिंग हमने बॉक्साइट में सीखा था। बॉक्साइट में क्या था हमारे पास, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले एक छोटा सा रिकैप, बराबर। जैसे सीरीज में होता है ना रिकैप, तो आपको याद आ जाएगी क्या आता है। अच्छा चलो अब देखो, बॉक्साइट लिखो फटाफट। बॉक्साइट जो है उसमें मेन क्या था हमारा, एल्यूमिनियम का तो था ही, ये जो और है हमारा, प्लस उसके साथ हमारे पास टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड Fe2O3, बराबर। तो ये हमारी ओर है और ये सारी इम्प्योरिटी है। इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था, वहां पर 45% NaOH के साथ इसको ट्रीट करवाया और टेम्परेचर जो था वो कुछ 473 के आसपास था, या तो 523 केल्विन के आसपास होगा। 35 to 36 बार प्रेशर था, 35 से 36 बार। पहले लेवल पे क्या हो रहा था बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटी ऑफ टाइटेनियम एंड आयरन ऑक्साइड। यानी पहले ही लेवल पे ये दोनों जो है वो कैंसल हो जाते हैं। फिर हमने इसके अंदर क्या किया था, इसको डाइल्यूट करवा सकते हो या तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा के उसमें पीएच को एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे जो हमें मिलेगा बेसिकली, बराबर, वो आपको मिलेगा हाइड्रेट ऑफ एल्यूमिना, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। क्या मिलेगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। और फिर जब आप इसको हीट करते थे 1473 केल्विन पे, तो लास्ट में मिलता था Al2O3 यानी कि एल्यूमिना। इसको कहते हैं बेयर प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा, बेयर प्रोसेस। आई होप कि आपको ये याद ही होगा। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं आगे, Al2O3 में से एल्यूमिनियम को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बराबर। अब बात समझो कि यहाँ पर जो ये जो मेटल है वो कुछ हद तक रिएक्टिव मेटल है, यानी कि इसमें से हम लोग रिडक्शन तो करवा सकते हैं लेकिन सिंपल वाला रिडक्शन नहीं। दो टाइप की होती है मेटल्स, जिसमें लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, बराबर। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है उसका क्या करें, और लेस रिएक्टिव जैसे कि अभी हमने आयरन का एक्सट्रैक्शन सीखा, जिंक का भी सीखा, बराबर, कॉपर का भी देखा और एल्यूमिनियम का सीख रहे हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड ज्यादा बेनिफिशियल है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड में होता क्या है, तो सिंपल सा लॉजिक समझ लो पहले, फिर हम लोग सीखते हैं। एक करना क्या है हमें, ये सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस समझा रहा हूं, जिसमें यहां पर मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रोड है। अगर आपने रेडक्स सीखा होगा तो आपको याद ही होगा और 10th में भी आता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर मान लो कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है NaCl। क्या लिया हुआ है, NaCl, वो भी मोल्टन स्टेट में। तो इसमें कौन से आयंस होंगे बेटा, Na+ एंड Cl-। ये आपका है एनोड, ये आपका है कैथोड। एनोड यहाँ पर प्लस है, कैथोड यहाँ पर माइनस है। और ये है बैटरी, ऊपर क्या लगाया हुआ है, बैटरी। तो बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये जो आयंस है ऑपोजिट चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो Na+ कहां पर जाएगा, कैथोड पे मिलेगा हमें Na+, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो सोडियम बना लेगा, बराबर है।
इसी तरह से एनोड जो है उसमें Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Cl2 गैस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस तरह के कुछ इक्वेशंस होते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर Na+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्यों गेन किया, क्योंकि कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो गेनिंग द इलेक्ट्रॉन Na+ अपना चार्ज डिस्चार्ज हो गया, सोडियम एटम में कन्वर्ट हो गया, Cl- ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लोरीन गैस बना लिया। तो इस तरह का कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब ये जो है इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बॉक्साइट के बाद बराबर है मीना आंटी को, सॉरी एल्यूमिना, क्या बोलेंगे, एल्यूमिना को हमने किस में लिया, एल्यूमिना को हमने ले तो लिया कि चलो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे इसका। तो जैसे उसमें इलेक्ट्रो डाले और जैसे ही हमने बैटरी को स्टार्ट किया तो बैटरी बेचारी हाँफने लगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते 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 वो मेल्ट हो ही नहीं रहा था, क्योंकि एल्यूमिना जो है बेटा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है, बराबर। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, कई उसमें 2000 लिखा होता है, कई उसमें 2200 भी लिखा होता है, तो इतनी हायर वैल्यू है। अब इसको लोअर लाना है, बिकॉज एल्यूमिना इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर और टिकट काटने वाला कंडक्टर नहीं, इट इज अ इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। किसका बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, ओके। तो उसमें होगा क्या कि अब ये कंडक्टर जो है बैड है, तो उसको गुड बनाना है हमें, तो उसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, उसके अंदर डालेंगे कुछ ऐसी चीज जिससे ये अच्छा कंडक्टर भी बन जाए, दूसरी बात कि इसका जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो आपको मालूम है वेल नोन मेथड है जिसका नाम है हॉल हेरोल्ड, बराबर है। हॉल और हेरोल्ड दो भाई थे, बराबर है, साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेथड डेवलप किया हुआ है, तो उस तरह से हॉल हेरोल्ड नाम यहाँ पर रखा गया है, हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस। अब देखो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेटलर्जी, ये सारे पॉइंट शॉर्ट में लिखे हुए हैं जिससे आपको इजीली लर्न हो जाए। बाकी ये सारे के सारे पॉइंट जो है आसानी से मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आप ध्यान दीजिए, बाकी जो है पॉइंट अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, ऐसी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय, जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, किसमें से, उसके फ्यूज सॉल्ट में से, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इट इज अ वेल नोन ब्रांच। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में अगर आपने काम किया तो आपके पैसे ही पैसे हैं, बराबर। इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, मेटलर्जी में यार कोई भी फील्ड में चले जाओ, बराबर है। चलो, तो टाइटल है, एप्लीकेशन क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, बराबर है। सबसे पहली बात, इसको क्या नाम देते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं, ये तो लिख सकते हो। बोर्ड में इसी भी तरह से आप लिखोगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। फ्यूज एल्यूमिना क्या है, Al2O3, क्या लिखा है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हमने क्या डाला, Na3Al6, जिसको कहते हैं क्रायोलाइट, क्या कहेंगे बेटा, क्रायोलाइट, और डालेंगे CaF2, जिसको कहेंगे फ्लोरस्पा, बराबर है। तो ये दोनों चीजें ऐड करने से होगा क्या, इट मेक्स द एल्यूमिना को ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई नाउ अब मैं बहुत ही अच्छा कंडक्टर बन चुका हूँ, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या करता है, रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर हम लोग लेंगे उसका रिड्यूस कर देगा मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर का, सिर्फ एल्यूमिना का नहीं, ओवरऑल मिक्सचर का कितना हो जाएगा, 1140 केल्विन, कितना हो जाएगा, 1140 केल्विन। चलो डन है। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम, ये जो प्रोसेस है उसमें आप क्या ऑब्टेन करते हैं, एल्यूमिनियम, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड HNH, हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस, बराबर है। अब हमें इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये तो फिगर है, बराबर, और फिगर को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, मैं जानता हूं। तो फिगर जो है उसको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले एक कटोरा ले लो, कटोरा से काम नहीं होगा, टैंक लेना पड़ेगा पूरा। टैंक किसका लेंगे हम लोग, आयन टैंक, बराबर। तो आयन मैन को बुला दो, उसको पिला दो और उसका टैंक बना दो, हो गया काम। अच्छा, आयन टैंक के अंदर यहां पर जो ऐसा किया हुआ है वो बेसिकली लाइनिंग है, यानी टैंक के अंदर हम लोग क्या करें, अंदर के सरफेस पे कार्बन लगा रहे हैं, कार्बन की लाइनिंग है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपके घर पे ड्राई सेल होगा, उसको अगर
बिगड़ चुका है तो उसको तोड़ के देख सकते हो कि इसके अंदर काला काला कार्बन निकलेगा, तो बस उसकी लाइनिंग लगानी है और कुछ नहीं है, बराबर है। तो ये लाइनिंग जो है बेटा, कार्बन की लाइनिंग कैथोड की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? कैथोड की तरह। फिर आपको यहां पर अंदर लेना है मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 क्रायोलाइट और CaF2, बराबर है। जनरली लिखा जाता है मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड क्रायोलाइट। चलो, फिर उसके ऊपर हमने यहां पर पाउडर फॉर्म में कोक लिया हुआ है। कोका कोला नहीं, सिर्फ कोक, बराबर। और उसके अंदर ये जो कॉपर का क्लैंप है उसके अंदर नीचे हमने क्या लटका दिया है? किसको? कार्बन के रोड्स को। कार्बन के रोड्स यहाँ पर क्या है? एनोड बनेंगे। क्या बनेंगे? एनोड। तो दोनों इनर्ट है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? जो पार्टिसिपेट करता नहीं है रिएक्शन के अंदर। देखो, इलेक्ट्रोड जनरली 3 टाइप के होते हैं। एक एक्टिव इलेक्ट्रॉन, मान लो कि जिंक है तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज भी किए, कॉपर है तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो इस तरह से जो होते हैं उसको एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसको कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। दूसरे होते हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, बराबर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप बोले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आवे जावे, आवे जावे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? इनर्ट इलेक्ट्रॉन। तीसरा होता है गैस इलेक्ट्रॉन, बराबर। गैस इलेक्ट्रॉन में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं। तो कॉपर क्लैंप, नीचे क्या लगा दिया? कार्बन के रोड्स लगा दिए, बराबर। अब चालू करो, इन दोनों टर्मिनल को यहाँ पर ज्वाइन कर दो, बराबर। ये जो टर्मिनल है उसको ज्वाइन कर दो बैटरी के साथ, फटाफट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करो, बराबर। तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है फिगर डिस्क्राइब, यानी कि फिगर को आपको खुद को डिस्क्राइब करना है। फिर पार्ट आएगा रिएक्शन का। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट किया, उसके अंदर क्या होगा? तो देखो बेटा, सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। Al2O3 को स्प्लिट करवा दो, Al+3, बराबर, और ऑक्साइड आयन ऐसे होगा। तो अभी अभी मैंने सिखाया था आपको कि Na+ कहां पर अट्रैक्ट होता था? कैथोड की ओर। वैसे ही Al+ जो है कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम को, यानी एल्यूमिनियम जो है वो मिल जाएगा हमें आयन में से मेटल, मोल्टन स्टेट में मिलेगा। ये एनोड जो है उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो भागे दौड़े चले जाएंगे, किसके साथ? कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो कार्बन प्लस O2 माइनस, इट गिव्स CO+2 इलेक्ट्रॉन। चलो, या तो कार्बन जो ऑक्साइड आयन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, या तो वो मान लो कि ज्यादा ऑक्साइड आयन आए तो CO2+4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से रिएक्शंस लिखने हैं, बराबर। फिगर मस्त बनाए, रिएक्शन लिखे, एग्जामिनर खुश, फटाक से 3-4 मार्क आपको मिल जाएंगे, बराबर। थोड़ी बहुत कहानी लिख लेने की, यहाँ पर बोर्ड की बात करो बेटा, बराबर। वहां पर इतनी फटाफट चेक करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर तो क्या कि आप ही टेस्ट में बराबर आराम से चेक करेंगे। वहां पर तो क्या कि मेन चीजें देख ली और मार्क्स आपको मिलते रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल कुछ लिखा ही ना हो, ना फिगर में कुछ ठिकाना हो, ना कुछ रिटर्न प्रैक्टिस में, तो नहीं मिलते हैं, बराबर। ऐसा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका रिएक्शन का। चलो, रिएक्शन हो गई कंप्लीट। तो ये जो एल्यूमिनियम हुआ वो मेल्ट होते होते हैवियर होता है, भारी। अब भारी चीजें कहाँ पे आएगी? बॉटम लेवल पे आएगी। बॉटम लेवल पे एल्यूमिनियम आया, यहाँ टैपिंग हॉल है, टैपिंग हॉल में नीचे एक आदमी को बिठा देने का, ऐसे चक्री चालू कर रहे हैं, नीचे एल्यूमिनियम नीचे, बोलो। तो एल्यूमिनियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो और दूसरी एक बात ये इंफॉर्मेशन है कि फॉर ईच किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 0.5 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज यूज। कितने यूज हो जाते हैं? बोलो। तो जब तुम्हारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो ये तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे, यानी कि फिर तुम्हें देखने का कि वो ऐसे सिर्फ लटक तो नहीं रहे ना, डीप होने चाहिए ना, डीप होंगे तो वहां पर काम होगा। तो वो नहीं डीप हो और यूज हो गए हो तो उसको चेंज कर दो, नए लगा दो, बराबर। ऐसा तो फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहना पड़ेगा। So that is all about the application of electrolysis to metallurgy, that is extraction of aluminium, बराबर है। इतना आप कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई हो गया इतना, बराबर है, रिएक्शन लिख लिया हुआ है। अब एक काम करो, यहाँ पर यूजेस में ओरली बता देता हूँ, यूजेस लिखने की जरूरत है नहीं, बराबर, तो लिखते जाओ। देखो सबसे सिंपल यूज कौन सा, मान लो कि आपके घर में मेहमान आ गए और आपकी मदर ने बोला कि जा बेटा कुछ गर्मा गर्म लेकर आ, बराबर है, तो आप जैसे ही मार्केट में जाओगे, बराबर, या तो दाबेली, वड़ा पाव, बराबर है, या तो भाजी पाव, देखो मुंह में पानी आने लगा ना, ठीक है, अभी कोरोना है तो नहीं जाने का, घर पे बना देने का, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें होगा क्या कि जनरली जैसे हम रूटीन लाइफ में जब होते हैं, बराबर, विदाउट कोरोना, तो क्या करते हैं हम लोग गर्म चीजें मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर गर्मा गर्म तो हो जाता है, लेकिन घर पे आते आते ठंडा ना हो जावे, तो वो किसके अंदर उसको रोल करके देंगे हमें, एग्जैक्टली हमें मालूम है कि वो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करेंगे। तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कहां पर होता है, फूड पैकेजिंग में, पहला यूज। दूसरा एल्यूमिनियम का यूज है पेंट और लीकर इंडस्ट्री में भी होता है, बराबर है। एल्यूमिनियम के बर्तन भी तुम्हारे घर में हैं, बराबर है, तो उसको कहते हैं यूटेंसिल्स, बराबर, एल्यूमिनियम का यूज वहां पर भी होता है। अच्छा, और दूसरे एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स के अलावा यूज जो है, एक माइक्रो एलॉय बनाते हैं बेटा, माइक्रो एलॉय बनाते हैं, और एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में भी काम में आता है एल्यूमिनियम, तो ये भी एक उसका यूज हुआ। बाकी अगर आप कुछ जानते हो अपने हिसाब से तो भी आप उसके अंदर नोट्स लिख सकते हो। तो एल्यूमिनियम के मेन यूज बता दिए, लेकिन एक और यूज है, एल्यूमिनियम इज यूज इन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। देखो क्या होता है वो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस जो है उसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपके पास क्रोमियम का ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, क्रोमियम का एक ऑक्साइड है, क्रोमियम का एक ऑक्साइड है। देखो अपनी नोटबुक में Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, बराबर, वो कन्वर्ट होगा Al2O3 के अंदर, बराबर, तो दो एल्यूमिनियम, यानी कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ये खुद क्या बना, रिड्यूसिंग एजेंट, और क्रोमियम को कर देगा फ्री। तो जनरली मैंगनीज और क्रोमियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसको अगर फ्री करना है विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करता है, क्रोमियम की ऑक्साइड में से क्रोमियम को फ्री कर देता है, और इस मेथड का नाम है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस। चलो क्लियर है इतना, तो ये हुआ। अभी इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हेल्प करता है वो दूसरा टॉपिक है, इसमें छोटा सा कि भाई कॉपर जो है, लो ग्रेड कॉपर में से कॉपर कैसे बनाया जाता है, वो इसके साथ इस वीडियो में मर्ज कर देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट हो जाए। उसके बाद करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ नॉन मेटल, बराबर है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों वाला मेथड करेंगे, बराबर है। तो बैक टू बैक लेक्चर्स आ रहे हैं, आप फटाफट साथ में देखते जाओ, ऐसा नहीं कि मैं आपको ग्रुप में रिलीज करूं तब, बराबर, कुछ लेक्चर्स है पहले से, तो उसको आप देख सकते हो और अपना काम फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट किया हुआ है। बेसिकली हम लोग जो सीख रहे हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, बराबर। इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अंदर मैंने आपको स्टार्ट करवाया डेल्टा जी माइनस NF नॉट सेल, बराबर, जो बेसिकली आप अगर देखोगे तो जिंक का जो एक्सट्रैक्शन है उसके साथ कंबाइंड पोर्शन में दिया हुआ है, लेकिन वहां से एक टॉपिक नया स्टार्ट होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में सबसे पहले एप्लीकेशन हम लोगों ने सीखी एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेटल्स में दो टाइप के मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से अलग करेंगे। अभी हमने जो एल्यूमिनियम में डिस्कस किया हुआ है उसमें क्या था कि एल्यूमिनियम का बेटा मेन जो हमारे पास जो मटेरियल है वो है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट में से एल्यूमिना और एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हमने सीखा। पहला प्रोसेस था बेयर प्रोसेस, और सेकंड जो प्रोसेस है उसको हमने क्या कहा, हॉल हेरोल्ड, डन है। अभी उसी के अंदर इलेक्ट्रोमेटलर्जी का सेकंड पार्ट है जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का एक्सट्रैक्शन यहाँ पर हम लोग स्क्रैप मटेरियल के थ्रू भी कर सकते हैं, बराबर है,
जिसको हम लोग एक आगे जाकर नई ब्रांच में डेवलप करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी, बराबर। लेकिन फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे वो है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्लियर है इतना? इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब क्या? तो कॉपर जो है इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, बराबर है। हाइड्रोमेटलर्जी का एक ये भी मतलब रहता है कि जो भी है आपके पास उसको अगर हमें रिड्यूस करवाना है, बराबर है, तो क्या करेंगे हम लोग उसको या तो प्रेसिपिटेट करवा देंगे, बराबर है। उसके बाद हम लोग उसमें से ज्यादा रिएक्टिव मेटल से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये हाइड्रोमेटलर्जी है। आगे जाकर मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। लो ग्रेड ओर्स, बराबर है। ग्रेड दो आते हैं, जिसमें हायर ग्रेड रहता है, जिसमें से अच्छा खासा हमें मिल जाता है मटेरियल, और लो ग्रेड में से कम मिलता है। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो करना है कॉपर पायरेट्स में से करना है, CuFeS2। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो है लो ग्रेड कॉपर में से, बराबर है। तो NCERT का एक पार्ट है जिसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। लो ग्रेड ओर्स आर लीच बाय। लीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या? लीचिंग प्रोसेस का मतलब कि ओर को सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाए, तो ट्रीट करवाया जाए, बराबर है। तो ओर को हम लोग वहां पर आप देखो बियर प्रोसेस में भी NaOH 45% लिया था। हम लोग वहां पर ले सकते हैं एसिड अल्कली, या तो ऐसा केमिकल कंपाउंड जो सिलेक्टिवली किसको डिसोल्व करेगा, जनरली ओर को डिसोल्व करेगा, इम्प्योरिटी को नहीं करेगा, बराबर। उसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर लो ग्रेड ओर्स आर लीच बाय ट्रीटिंग विथ एसिड और बैक्टीरिया। एसिड और बैक्टीरिया के साथ हम लोग ले सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, when copper metal goes into the solution। कॉपर मेटल जब सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या बनाएगा? Cu+2 आयन बनाएगा। अब ये Cu+2 आयन जो है ट्रीटेड विथ स्क्रैप मटेरियल। स्क्रैप यानी आयन का स्क्रैप हो सकता है, बराबर। आयन का स्क्रैप इसलिए हम लोग ले सकते हैं कि उसमें आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर वहां पर रिड्यूस होगा, तो वो हमें ध्यान रखना है। या तो आप हाइड्रोजन गैस के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग रिएक्शन भी देखते हैं। तो लिखिए Cu+2 ट्रीट विथ स्क्रैप ऑफ आयन। Cu+2 बराबर है Fe के साथ जब ट्रीट करोगे तो क्या होगा? Fe में से Fe+2 और यहाँ पर Cu, ये तो आप लोगों ने लिखा ही होगा, बराबर। अब इसमें मेन बात क्या है, आप देखते जाओ तो यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर +2 है, तो ये क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पर +2 है और यहाँ पर 0 है, तो +2 से 0 यानी डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो आप देखो कि इसको हम लोग इसका रिडक्शन करवा रहे हैं विद द आयन स्क्रैप मटेरियल। तो Cu+2 ट्रीटेड विथ स्क्रैप आयन टू गेट कॉपर, बराबर। तो देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। लो ग्रेड ओर के अंदर हम लोगों ने आयन स्क्रैप के साथ जब रिएक्शन करवाया तो कॉपर हमें मिल सकता है। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस के साथ भी अगर सोचे तो Cu+2 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस करेंगे, सामने कॉपर बनेगा और 2H+ हो जाएगा, दैट्स इट। इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर इक्वेशन लिखो वापस, ये कॉपर Cu+2 रिड्यूस हो रहा है, H2 जो है बेटा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देखो कि Fe जो है और हाइड्रोजन है वो Cu+2 को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेस क्यों कर रहा होगा? तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो देखो, रिडक्शन पोटेंशियल आयन का कितना है जनरली, तो आप देखो अपनी NCERT की EMF सीरीज के अंदर, बराबर है। तो वहां पर आयन का जनरली -0.44 रहता है और हाइड्रोजन का 0 है। कॉपर का वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? वहां पर +0.34 वोल्ट। तो उसके बेसिस पे हमें पता ही चल जाता है कि इसमें आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा, बराबर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है ये, या तो रेडॉक्स समझ लो। इसका मतलब कि Fe हाइड्रोजन डिस्प्लेस द Cu+2, बराबर, कन्वर्टिंग इनटू Cu। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर जो है फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स, ये हम लोग खत्म कर रहे हैं। क्लियर इतना? चलो तो ये खत्म कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।